इंदौर की विधानसभा 4 से कांग्रेस पार्टी ने राजा मंधवानी को उम्मीदवार बनाकर मुकाबला रोचक बना दिया है। राजा मंधवानी की उम्मीदवारी से एक और जहां कांग्रेस पार्टी एकजुटता से चुनावी अभियान में जुटी है, वहीं भाजपा के किले को भी भेदने का दावा कर रही है। कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए राजा मंधवानी काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। राजा मंधवानी से स्वदेश न्यूज से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने क्षेत्र के विकास को लेकर अपना विजन सामने रखा। वहीं तमाम सवालों के उन्होंने बेबाकी से जवाब दिए। इंदौर की विधानसभा 4, जिसे भाजपा का गढ़ कहा जाता है, इस गढ़ को भेदने के लिए कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ समाजसेवी राजा मांधवानी पर भरोसा जताया। इस वक्त राजा मांधवानी जी हमारे साथ मौजूद है। राजा जी, बीजेपी की अयोध्या कही जाती है विधानसभा 4, ऐसे में एक तगड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पिछले काफी समय से हम देख रहे हैं कि बीजेपी ही यहाँ पर चुनाव जीत रहे। कितना टफ चैलेंज मानते हैं इस चीज? देखिए, वो आपकी बात सही है, मगर इस मरतबा जो जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, पूरे हमारे विधानसभा 4 में 13 वार्ड हैं, हर जगह गलियों में, बस्तियों में, हर वार्ड में गया हूँ। इस मरतबा पूरा जनता समझ चुकी है कि हमने गलती करी है, एक ही जगह पे हमने वोट दिए हैं और उनका विकास वगैरह कुछ हुआ नहीं। इस मरतबा सब परिवर्तन के मन में बैठे हैं। विधानसभा 4 देखा जाए तो गौड़ परिवार का दबदबा रहा है। इस बार फिर मालिनी गौड़ चुनावी मैदान में है, आपका मुकाबला मालिनी गौड़ से ही, तो क्या माना जाए इस विधानसभा चुनाव में इस बार क्या परिवर्तन होने के आसार है? बिल्कुल, वही मैंने बताया कि इस मतलब पूरा, चाहे जनता हो, महिलाएं हो, बच्चे हों, सब परिवर्तन के मन में बैठे हैं कि उन्होंने जो है इस मतलब हम भी उन पर विश्वास दिलाने में कामयाब हुए हैं कि हम उनका कुछ फ़ायदा करने, कुछ विकास करने क्षेत्र के लिए आ रहे हैं, और ये हमें खुशी की बात है। वो हम पर विश्वास कर रहे हैं और हम उनके विश्वास पर पूरा उतरेंगे। आप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा अंतर है कांग्रेस और बीजेपी की। 40,000 से ज़्यादा लीड हमेशा जो है बीजेपी को यहाँ पर मिलती, तो इस खाई को कैसे पाटने का काम करेंगे? बिल्कुल, हमारे पास जो एक विज़न है, जो हमने पहले भी बता चुका हूँ कि हम जीत के आएंगे। हमने सारी जनता को समझाया और उन्हें हमें समझा भी है, और हम पर विश्वास भी करें कि हम 4 नंबर विधानसभा क्षेत्र का हम अलग से मास्टर प्लान बनाएंगे। 13 वार्ड हैं, 13 को विधायक प्रतिनिधि कार्यालय खोलेंगे जो कंप्यूटराइज होंगे। तो कंप्यूटर में जैसे हम चाहते हैं कि वहाँ की वार्ड की समस्याएं वहाँ ही हल हो जाएं। उसके बाद हमारा सेंट्रल नेटवर्क रहेगा, अगर वहाँ पे नहीं होते फिर वहाँ से हम कोशिश करेंगे। पर क्षेत्र में आंगनवाड़ियाँ बहुत दयनीय हालत में, हम उनका विस्तार करेंगे। एक कार्यशाला हर वार्ड में खुलेगी, लघु उद्योग टाइप, जैसे लोगों को 500, 1000, 1500 डेली वहाँ पर उनका कारोबार हो, उनका आमदनी हो, वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए, न कि हम किसी और पर निर्भर करने के लिए। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी में जो है टिकट पैसों के दम पर खरीदे गए हैं। उसमें एक विधानसभा 4 में भी आप पर भी आरोप लग रहे हैं कि विधानसभा 4 का टिकट जो है आप खरीद कर लाए हैं। किस तरह की सच्चाई से आरोप? देखिए, ये तो बहुत दयनीय वाली बात है, उनके दिमागी देवालापन है कि इतनी बड़ी पार्टी और पैसे तो सबके पास है। मेरे से बहुत सारे पैसे वाले बैठे हैं। तो ये एक कुछ नहीं, जिसके प्रति बात होती है कुछ ना कुछ तो कहा जाता है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ तो आप खुद देख रहे थे, 4 मरतबा सरे हुए, राहुल गांधी जी का अलग, कमला जी का अलग, पार्टी का लेवल का अलग, और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटियाँ 10-10, 20-20 बार बैठ के पूरा इस मरतबा पूरा हर समीकरण बिठा के फिर टिकट दी गए। तो पैसों के बल पैसे की कहाँ कमी है? हर सब अपनी तरह से सक्षम है। आरोप ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं विधानसभा 4 का चुनाव आप जो है धन बल के दम पर लड़ रहे हैं। देखें, धनबल होना भी कोई गुनाह है या गरीब होना भी गुनाह है? कुछ नहीं। अब ज़ाहिर है, आदमी चुनाव लड़ रहा है, थोड़ा बहुत खर्चा बता, बाकी ऐसा तो नहीं कि हम इधर जो जहाँ ज़रूरी है वहाँ खर्चे, तो ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, सब चीज़ें खुलते हैं। बाकी कोई धन बल का हम कोई इधर बिजनेस करने थोड़ी, हम तो समाज सेवा करने आए। अब मेरे से पूछा जाता है कि आप अभी राजनीति में नए हैं, समाज सेवा में भले आप पुराने, अब समाज सेवा, राजनीति समाज सेवा तो है। हमें लोग, जनता वोट क्यों देती है? अपनी हमारी समस्याओं का समाधान करने के लिए। तो समाज सेवा ये हम लोग बाद में जब जनता का वोट लेके फिर हम नेता बन जाते हैं, उनको फिर वो करते हैं कि हम तो आपका ये है। हम उनका, जब उनके वोट के बल पे आते हैं तो हमें उनका ही समाज सेवा करनी पड़ेगी, और विकास नहीं करेंगे तो आगे पीछे फिर वो भी हमें भी धत्कार दे देगी। जनता वो समझदार है। विधानसभा 4 जो है सिंधी बहुल क्षेत्र माना जाता है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि राजा मांधवानी के समर्थन में सिंधी समाज भी एकजुट नहीं, कहीं ना कहीं समाज के लोग भी यहाँ पर जो है बिखराव दिखाई दे रहा है। देखें, 6 मरतबा समाज मेरे साथ, एक नहीं 6 बार में, जहाँ भी हम गए हैं, जहाँ रैलियाँ हुई हैं, जहाँ हर वक्त समाज मेरे साथ है।
अब कुछ लोग जो है ना वो होते हैं, बाकी वो भी नहीं है, सब साथ में ही हैं। ये अब ज़ाहिर है सामने वाला मेरा कोई मुद्दा उनको नहीं मिला तो समाज नहीं है, कभी क्या बात कभी क्या, मतलब अनगढ़ बातें हो रही, कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। इनको ये तो लगेगा कि नहीं इसका कोई काला पीला है, ना किसी ने कुछ गलत किया है, जो किया है तो अच्छा किया है, तो उसके लिए फिर बाकी पूरा। मैं सिर्फ ये भी बता दूं, मैं सिर्फ सिंधी समाज के बल पे नहीं लड़ूंगा चुनाव ना जीत, सब समाजों का मुझे साथ चाहिए, सब समाज साथ दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा चौर 4 से कांग्रेस के प्रत्याशी राजा मानवानी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी लगातार यहाँ पर चुनाव जीतती रही लेकिन क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि उनके नेतृत्व में विधानसभा 4 में इस बार जो है कांग्रेस पार्टी परिवर्तन लाएगी। कैमरा पर्सन अर्पित शाह के साथ मैं अशरफ मंसूरी, स्वदेश न्यूज़, इंदौर।